हाँ जी, तो बच्चों ये रहा हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2.1। तो ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का। तो बच्चों मेरी एक बात गौर से सुनिएगा, इसे मैं कई तरतीबों से समझाने वाला हूँ, तो इस पे ज़रा गौर और नज़रसानी कीजिएगा, ठीक है। तो चलें यहाँ स्टार्ट करते हैं, कोई मसला नहीं है। तो बच्चों देखो वो कहता क्या है, जो हमें सिंपल क्वेश्चन दिया है वो तो मैं आपको पहले पढ़ के करवाता हूँ, ठीक है। वो कहता है अ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन एक्स एक्सिस ऑफ कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम की बात की जा रही है, ठीक है जी, जिसमें कौन कौन सा एक्सिस हो सकता है बच्चों, एक्स वाई एंड जी, ठीक हो गया। हैविंग अ लाइन चार्ज डेंसिटी, लाइन चार्ज डेंसिटी मीन्स डेंसिटी से हो गया रो, लाइन चार्ज मतलब कि एल की बात कर रहा है। रो ऑफ एल कितनी दी गई है बच्चों, 3x² माइक्रो कूलम पर मीटर, ठीक है। पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, फिर बात करेंगे कि क्वेश्चन किस किस फॉर्म में चेंज हो सकता है। देखो आगे कहता है फाइंड द टोटल चार्ज, टोटल चार्ज को फाइंड आउट करो, यानी कि क्यू हमने फाइंड आउट करना है। दिस प्रेजेंट द टोटल चार्ज, ठीक है। उसके बाद लेंथ इसमें कितनी दी गई है बच्चों, L इज इक्वल टू 10 मीटर। तो बच्चों आपको पता है इसका फार्मूला क्या था, Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लेंथ, और यहाँ पे अपना आता है डेरिवेटिव ऑफ क्यू विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लेंथ रो ऑफ एल, साथ में आ जाएगा डी ऑफ एल, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे कुछ बच्चों ने गलती करनी है क्या, कि उन्होंने इस एल को एल ही रहने देना, ये जो यहाँ पे एल है इसको एल नहीं रहने देना, जिसके अकॉर्डिंग जिस एक्सिस के अकॉर्डिंग आप को वैल्यू दी गई है ना, उस एक्सिस के अकॉर्डिंग आपने रख लेनी है। देखो लेंथ हमारे पास कितनी है, लेंथ हमारे पास है 10 मीटर उसने बताई है, यानी कि ये 0 से लेके 10 मीटर तक है। तो ये 0, ये आपकी इनिशियल पॉइंट हो गया और ये आपका फाइनल पॉइंट हो गया 10, ठीक हो गया। इस तरह से आपने एल को पुट करना है, ठीक है बच्चों, मेरी बात समझ रहे हो ना। इनिशियल 0 है, फाइनल 10। उसके बाद देखो बच्चों रो ऑफ एल आपके पास कितनी है, 3x²। माइक्रो वगैरह को छोड़ दो, ठीक है, माइक्रो ना पुट करो, सिर्फ 3x² लिख लो। अब देखो बच्चों उसने बोला था ऑन एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर काम हो रहा है। तो एक्स एक्सिस हमारी एक्स भी लेंथ होता है, क्योंकि एक बच्चों लाइन, ये लाइन चार्ज है ना, तो लाइन में चलो एक्स एक्सिस आ गया, लेकिन लाइन वाई एक्सिस भी हो सकती है, वाई एक्सिस की, जी एक्सिस की भी हो सकती है, जिसके अकॉर्डिंग होगी उसके अकॉर्डिंग आपने एल को रिप्लेस कर देना है, तो डी एक्स आप इसको कर दोगे, ठीक है। तो इसकी बच्चों कैसे आती है हमारे पास इंटीग्रेशन डेरिवेशन का उलट होती है। डेरिवेशन जैसे आपको पता क्या करती है, पावर को पीछे ले जाती है और पावर में कमी होती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पावर में एक प्लस होता है और जो पावर आ रही होती है उसी पावर से डिवाइड कर दिया जाता है, 2 + 1 से डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। और इसकी लिमिट्स साथ में आ जाएंगी 0 से 10। तो देखो बच्चों ये भी 3 बन रहा है, ये भी 3 है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए और आ गया x³ के ऊपर लिमिट्स लग गई, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, यानी कि x³ 0 से 10, तो ये आ जाएगा। देखो बच्चों q इज इक्वल टू, अब देखें 10 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, तो ये आपके पास 1000 आ जाएगा। अब बच्चों आपके पास से जो कूलम के साथ मौजूद था ना, यानी कि वो माइक्रो कूलम, तो ये आ जाएगा माइक्रो कूलम, ठीक है। अब आप कुछ बच्चे मुझसे पूछना चाह रहे होंगे सर ये तो आपने कर दिया माइक्रो कूलम, लेकिन वो मीटर कहाँ पे गया, क्योंकि हमने सिर्फ 3x² यहाँ पे पुट किया था, मीटर कहाँ पे चला गया। तो देखो बच्चों हमने यहाँ पे लेंथ पुट की है ना, लेंथ की लिमिट, तो लिहाजा मीटर भी आया था, तो इस तरह से हुआ। देखें मीटर बटे में था, मल्टीप्लाई बाय मीटर हो गया, मीटर मीटर से कैंसिल हो गया और यही यूनिट एज इट एज आ गया, ठीक है। ऐसे हल करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन में चेंजेस किस किस फॉर्म में आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको सर इस तरह से भी मतलब कि दे सकते हैं, आपके यहाँ पे वाई एक्सिस लिखते हैं, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल आपको वाई एक्सिस लिख दिया गया और लेंथ आपको दी गई है 10 मीटर, ये तो ठीक है। यहाँ पे आपको 3x² यही दिया गया, ठीक है। एक मैं आपको अभी चेंज करके दिखाने लगा हूँ। तो अक्सर बच्चे यहाँ पे आके फिर से dx ही पुट करेंगे, लेकिन आपने क्या पुट करना है, dy, तो यहाँ पे y आ गया, ठीक है बच्चों। इसको मैं चलें अलहदा से करता हूँ। जब dy बच्चों आएगा, ये इतना स्टेप तो चलें एज इट एज है ना, q इज इक्वल टू, आपने ये तो पुट किया होगा 0 से लेके 10 तक 3x² और साथ में l की जगह क्या आ गया, dy, क्योंकि y एक्सिस के अकॉर्डिंग हमने फाइंड आउट करना है, ये अब कहा गया। तो देखो बच्चों जब y एक्सिस आ गया, अब ये जो x² है ये y से कोई रिलेशन ही नहीं रखता, डेट्स वाई ये तो इंटीग्रेशन से पीछे हट जाएगा, यानी बाहर निकल जाएगा। तो ये बाहर निकल गया, तो सीधा सीधा आ रहा देखो 0 10 dy। अब देखो क्या होगा, d इंटीग्रेशन से कैंसिल हो जाएगा और y के अंदर लिमिट्स पुट हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा 3x² इंटू 10 माइनस 0, तो 10 माइनस 0 10 नहीं होता, तो ये आ जाएगा 30x²। और आपको पता है बच्चों 30x² और इसके साथ क्या चीज़ मौजूद थी, माइक्रो कूलम,
ठीक हो गया। अब एक एक फ़र्क तो आपको समझ में आ गया। ये बच्चों इसी फॉर्म में होता है, मतलब कि इंटीग्रेशन बस उसी के साथ इंटीग्रेशन करती है जिसके अकॉर्डिंग डेरिवेटिव साथ में पड़ा होता है, ठीक है। यहाँ पे डी जी होता तो ये तब भी 3x² बाहर जाता, ठीक है, इस तरह से होता है। अब चलो मेरी बात, एक और बात सुनो। अब एक ये भी ऐसा भी चेंज आ सकता है कि आपके सर आपके साथ क्या करें जी, कि आपकी लेंथ सेंटीमीटर में दे दें और वो मीटर में ही रहे। तो ऐसे केस में आप एक और गलती करेंगे क्या, कि देखें ये इन दोनों के डिफरेंस यूनिट है और आपने क्या करना है, आंसर वही लाना है 1000 माइक्रो कूलम, और आपने करना है डन है। नहीं, ऐसा नहीं होगा, दिस इज़ रॉन्ग टर्म। आपको पहले क्या करना होगा, इसको कन्वर्ट करना होगा मीटर में। अब मीटर बड़ा होता है या सेंटीमीटर? मीटर बड़ा होता है। 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर पाए जाते हैं। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने मीटर पाए जाएंगे? 100 इधर आके डिवाइड हो गया, यानी कि 1/100 मीटर, यानी कि 0.01, इतना ही बनता ना, 0.01 जी। तो 0 पॉइंट ये आ जाएगी 0.01 मीटर की इक्वल लेंथ। फिर आपकी लेंथ यानी कि 0 से लेके 0.01 तक होगी, ठीक है मेरे बच्चों। अगर ऐसा होता है कि ये सेंटीमीटर में हो, अक्सर ऐसा हो कि ये आपका सेंटीमीटर में, बटे में सेंटीमीटर लिखा हो, आपने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना। कैसे? वैसे ही जैसे आपने यहाँ पे किया। देखें, हम इस सेंटीमीटर की जगह जब पुट करेंगे, देखें क्या है, 3x² माइक्रो। माइक्रो को आप करके देख लें, 10⁻⁻⁶ है ना। और देखें क्या होगा जी, कूलम अवर। सेंटीमीटर की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 1/100, 1/100, क्योंकि 1 सेंटीमीटर के अंदर इतने मीटर होते हैं, तो मैंने इसे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए ये कर दिया। तो ये 100 जब ये देखो 1/100 बटे का बटा उलट के ऊपर चला जाता होता है, ये 100 ऊपर जाके इसको क्या बना देगा, इसको बना देगा, देखो इस तरह से आ जाएगा, 3x² मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶ मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि 10⁻² कूलम पर मीटर। अब बच्चों क्या होगा, ये रह जाएगा 10⁻⁻⁴। हम इसको मिली लिख सकते हैं, इसको 10 से तकसीम करके, यानी कि इस तरह से चलो लिख दो, 3x² मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴, ठीक है बच्चों। ये ऐसे रह गया कूलम पर मीटर, ऐसा भी हो सकता है। बस आपने क्या करना है, लेंथ और डेंसिटी का यूनिट सेम रखना है। बाकी वो इंटीग्रेशन के बच्चों डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, कह लें कभी क्या होता है जी, कभी हमारा ओवरऑल हल नहीं हो पा रहा होता, हमें पार्शियल डेरिवेशन इस्तेमाल करनी पड़ती है। डिफरेंट तरीके होते हैं, वो आपने खुद सीखने हैं, वो आपका अपना काम है, ठीक है जी। और एक और पॉइंट रह गया, लास्ट पॉइंट मेरी तरफ से, वो ये है बच्चों कि कभी कभार ऐसा भी हो सकता है वो लेंथ की एक आपको रेंज दे दे, यानी कि 5 to 10 मीटर, यानी कि इस रेंज में आप चेक करके दें। तो आपकी इनिशियल वैल्यू ये है, फाइनल ये है, यानी कि आप क्या करोगे, आप 5 से लेके 10 तक लगाओगे लिमिट, ठीक है बच्चों। तो ये आपका न्यूमेरिकल डन हो चुका है। मुझे उम्मीद आपको मेरे तरीकों से समझ आ गई होगी, यानी कि कौन कौन सा मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से बच्चों आपका वॉल्यूम आ सकता है, ठीक है। अगर वॉल्यूम आया तो यहाँ पे डी वी आ जाएगा, रो वी आ जाएगा। रो वी की वैल्यू भी उसी फॉर्म में दी गई होगी, टेंशन नहीं लेनी है आपने, काफ़ी सिंपल है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। एज इट एज ही सारा काम चलेगा, ठीक है, हर एक का। बस वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे यहाँ पे वॉल्यूम हम अप्लाई करेंगे, यानी कि वॉल्यूम आपको दिया गया होगा कि क्या लें, वहाँ पे फिर ऐसे लिखा गया होगा, फाइंड द टोटल चार्ज ओवर द वॉल्यूम ऑफ 10 मीटर क्यूब। क्यूब में होगा फिर मीटर, ठीक है। तो जस्ट लाइक एज इट एज ऐसे ही आप सरफेस एरिया में होगा, यानी कि मीटर स्क्वायर दिया गया होगा, ओवर द एरिया ऑफ इस तरह से दिया गया होगा। और बच्चों अगर ऐसा होता है ना, आपने सरफेस यानी कि सरफेस चार्ज निकालना, वो कहता है कि आपके पास एक सरफेस है, ठीक है, यानी कि सरफेस की बात कर रहा हुआ, यानी आपको लाइन चार्ज की बजाय दिए गए हुए सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। एक और मेरे जहन में है, वो बताने वाला हूँ। सरफेस चार्ज डेंसिटी दी गई है तो इसके बटे में मीटर स्क्वायर होना चाहिए, ये भी याद रखना। और वॉल्यूम के केस में यहाँ पे इसके बटे में मीटर क्यूब होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात मैं जो करने वाला था वो ये है बच्चों कि क्या पता वो आपको इस तरह से करे कि टोटल चार्ज तो मालूम करने के लिए कह दे, लेकिन वो आपको एक तरफ लेंथ, एक तरफ विड्थ, एक तरफ हाइट दे दे, यानी कि वॉल्यूम के केस में आपको पता है वॉल्यूम कैसे मालूम करते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। आप इस तरह से भी वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हो, वो जो 3 वैल्यूज़ दी गई हुई उन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना। सरफेस एरिया के केस में ना एरिया ऐसे निकाला जाता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, यानी कि अगर एरिया के केस में आपको लेंथ और विड्थ दी गई हुई तो ये फार्मूला अप्लाई करके एरिया निकाल लेना। अगर आपको वॉल्यूम दिया गया हो तो ये एरिया मतलब वॉल्यूम का केस हुआ तो ये फार्मूला अप्लाई करके वॉल्यूम निकाल लेना। अगर ऐसी चीज़ें हुई, मतलब कि लेंथ विड्थ और हाइट अलग-अलग दी गई हुई, तो कई तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन आप सीखना अब आपका अपना काम है।